चलो पी को में पहली जानकारी पे आते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए, लास्ट सवाल है, इसके बाद में सिटी अरेंजमेंट पे आ रहा हूँ। 8 व्यक्ति हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू तथा आर, जो कि 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। हम एक टाइप को बताइए थे, अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग टी शर्ट पहनते हैं ना। ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, जब मंजिल वाला आएगा तो हम लोग इसे किस तरह से बनाएंगे। तो पहले तो हम फ्लोर तय कर लें, 1 से लेकर 8 फ्लोर हो जाएंगे, मंजिलें हो जाएंगी। और कह रहा है कि सबसे निचली मंजिल को कौन सी मंजिल कहा जाएगा, पहली मंजिल कहा जाएगा। शर्त आते हैं, जानकारी क्या दे रहा है सवाल, कह रहा है पी जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन ऊपरी मंजिल पर नहीं। मतलब जो निगेटिव थॉट्स है वो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ रह सकता है वो सम संख्या वाली पे, तो सम ये है ये है ये है और ये है, लेकिन ऊपर वो नहीं रह सकता है, पहले बता दिया। तो कहाँ रह सकता है, तो एक को मैं अगर यहाँ बैठा दूं, यहाँ बैठा दूं, मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा ही तो रहा हूँ ना, यहाँ बैठा था। एक मैं अपने हिसाब से एजम्पशन करूंगा कि मैं इसको अगर यहाँ बैठा दिया हूँ तो मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ, और एक कहाँ बैठा दे रहा हूँ, यहाँ बैठा दे रहा हूँ। इतनी सी बात समझ में आई है। हाँ, तो अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे ये बताओ कि फिर एल तथा पी के मध्य कितना बोल रहा है, 3 व्यक्ति होंगे। तो अगर एल और पी के मध्य 3 लोगों को बैठाना है तो पहले वाले में देखो मैं एल कहाँ बैठाऊं है, अभी तो 3 व्यक्ति होंगे, मैं यहाँ नहीं बैठा सकता हूँ ना, मेरे 3 व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। और यहाँ बैठाऊंगा तो 1 2 3 मैं एल बैठा देता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत है। अगर मैं यहाँ बैठा दिया हूँ तो ये यहाँ भी नहीं बैठा सकता मैं, क्योंकि 2 व्यक्ति हो जाएंगे, मुझे 3 पे चाहिए, तो मैं एल कहाँ बैठाऊँ, 1 2 3, तो मैं एल यहाँ बैठा देता हूँ। बोलो इतनी बात समझ में आई है, आया ना। उसके बाद में मैं यहाँ बैठा नहीं सकता हूँ, 1 2 3, ये एल में यहाँ बैठा सकता हूँ, 3 परिस्थितियों में मैं एल को बैठा दिया हूँ। आया है समझ में, आगे चलते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है। हाँ, आगे चले। ओ एल के ठीक नीचे मंजिल पर रहता है, जो ओ है ना वो एल के ठीक नीचे मंजिल पर है। बताओ अगर एल मैंने माना है तो ओ कहाँ मानू मैं, फिर मैं एल कहाँ मान सकता हूँ, ओ कहाँ मान सकता हूँ, फिर मैं कहाँ मान सकता हूँ। बोलो इतनी समस्या कोई किसी को हुई, मैं इसको भी कर लिया हूँ। आया है समझ में। चौथी जानकारी क्या दे रहा है, एन पी के ठीक निचली मंजिल पर है, जो एन है वो ठीक कहाँ है, मैं यहां रखता हूं, और फिर मैं कहां रखूं एन को, और मैं एन को कहां रखूं। बोलो ये समझ में आया है क्या। क्यू के जो है वो क्यू के ठीक ऊपरी मंजिल पर है, के जो है वो क्यू के ठीक ऊपरी मंजिल पर है। अभी क्यू नहीं मिला मुझे तो मैं तय नहीं कर पाऊंगा। चलिए, क्यू तथा आर के मध्य उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने आर और ओ के मध्य। मुझे एक चीज समझ में आ गया, आर कॉमन है नहीं, तो कहने का मतलब है अगर मैं आर यहां रखता हूं तो या तो क्यू मैं यहां मान लू, ओ को यहां मान लू, मान सकता हूं। और कह रहा है, देखो अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं, कहता है के जो है वो क्यू के ठीक ऊपरी मंजिल पर है, अगर मैं क्यू को यहां मानूंगा तो के कहां होगा, यहां होगा। कहने का मतलब है तो मैं अगर यहां मानता हूं तो मैं क्यू यहां बैठा सकता हूं, लेकिन आर यहां नहीं है तो मैं आर को कहां मानूं। और अगर मैं यहां मान लेता हूं तो आर यहां पे मानता हूं तो यहां बैठ नहीं सकता है, यहां मानता हूं तो यहां नहीं बैठ सकता है। बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। हाँ? और अरे भाई देखो, अगर मैं आर यहां मानूंगा तो क्यू यहां मान लूंगा, कोई बात नहीं, इसके ऊपरी हम के यहां पे कर सकते हैं ना। लेकिन मैं इसमें कहा मानूंगा, अगर मैं आर यहां मानूंगा तो यहां बैठाऊंगा मान लो क्यू को, तो आर के यहां बैठ नहीं पाएगा क्योंकि पहले से कोई बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे बैठाऊंगा, इसको यहाँ मानूंगा तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा। मतलब सीधी बात है, ये दोनों जानकारियां गलत होंगी, मेरी यही जानकारी सही होगी। मैं इसको आराम से भरूं, इसको कह सकता हूँ ये क्यू होगा, ये के होगा, बाकी जानकारी जो रह गई है वो भर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन हो गया है, एम को आप रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एम को यहाँ पे रख दो, जो बचा हुआ रख दो। क्लियर है, है? व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी और यू, जो वृत्ताकार मेज के एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। क्लियर है। तो मैं पहले तो मेरा जो फिगर बनेगा क्या आपको पता है कैसे बनेगा,
कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ या ना? मेज है, गोल मेज। मैं इसको बनाऊंगा कैसे? 6 वाला का याद आ रहा है कैसे बनाया था मैंने? हाँ। हाँ, ठीक है। याद आया है ना? ये 6 लोगों के बैठने का व्यवस्था है, इसी में मुझे बैठाना है। अब सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पी जो है वो क्यू के सामने बैठा है। मैं बोल दिया हूँ कि आप एक बार पहली बार किसी को कहीं भी बैठा सकते हो। कोई दिक्कत है? बोलो कहाँ बैठाऊं किसी को? जहां आपका मन जी करे वहीं बैठा दो, लेकिन ध्यान से सुनो। पी जो है वो क्यू के सामने बैठा है, तो पहले मैं किसको बैठाऊंगा? क्लियर है? कहीं जहां मर्जी करे बताओ, वहां मैं बैठा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बैठाना है, मैं ऊपर बैठा देता हूँ। ठीक है, तो उसके सामने कौन बैठा है फिर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि क्यू जो है वो टी के दाएं बैठा है। क्यू जो है वो टी के दाएं और आर के दाएं बैठा है। मैंने बताया है, अगर राइट कहे तो आपको कैसे चलना है? याद आ रहा है ना? तो मुझे कैसे, मतलब इसके इधर आऊंगा मैं, आया ना? क्यू जो है वो टी के कहाँ बैठा है? दाएं बैठा है, मतलब दाएं है। और आर के कहाँ है? दाएं है। तो बताओ मैं कहाँ बैठाऊं उसको? क्यू जो है वो दाएं होगा भाई। इसको बाएं कर दो। अब कर लोगे ना? तो अब तो आ जाएगा तुम्हें। क्या हो गया? क्यू टी के बाएं बैठा है, मतलब क्यू होगा वो बाएं। तो मैं टी टी बाएं बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं कैसे चलूंगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज चलूंगा, इधर को चलूंगा। बायां बोलेगा तो मैं इधर को चलूंगा, दायां बोलेगा तो मैं इधर को चलूंगा। तो कहने का मतलब टी कहाँ बैठा है? समझ में आ रहा है क्या? टी यहाँ बैठेगा। टी यहाँ बैठा है, तभी तो ये क्यू जो है टी के बाएं है। और बाएं का मतलब इधर। इतनी सी बात समझ में आई? और आर के दाएं है, तो मैं आर कहाँ बैठा दूं? पी जो है वो यू के दाएं है। पी जो है वो किसके दाएं है? तथा यस के दाएं है। यस में कहाँ बैठाऊंगा? अभी नहीं समझ में आया। भाई यस के भी दाएं बोला मतलब बाया हुआ। ठीक है, करो, कर पाते हो तो। बेटे बेटे गलती है, थोड़ी सी गलती है। इधर देखिएगा, यस को हम यहाँ बैठाएंगे, यू को यहाँ बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि यस के दाएं बोल रहा है ना, तो क्लॉकवाइज बाया हुआ। और यू के भी दाएं है, दाएं दाएं बोल रहा है। ठीक है, सही। करोगे करोगे तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। करिए, बनाइए जल्दी से। सवाल कहते हैं और क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जो गोल मेज के या गोले में बैठे हैं, जिनके चेहरे किधर हैं? केंद्र की ओर है। सब लोग इधर अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है कि जो डी है वो ए तथा ई के मध्य बैठा है। तो मुझे कहीं एक जगह पे डी बैठाना होगा, और उसके दूसरे स्थान पे ई को बैठाना होगा। उसी बीच में हमें किसको बैठाना होगा? डी को बैठाना होगा, है ना? तो मैं पहले कहीं बैठा लेता हूँ जहां मेरी मर्जी करे। यहाँ डी बैठाऊंगा तो यहाँ ई लिखूं या वहां पर ए लिखूं, ऐसे ही कुछ करूंगा। चलो मान लो कि मैंने यहाँ क्या बैठाया है? डी। तो मैं ए को इधर मान लूं और ई को इधर मान लूं। अभी मान ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? हाँ, आगे चलते हैं। सवाल पे समझ में आ रहा है ना? डी कह रहा, डी जो है वो ए तथा ई के मध्य बैठा है। तो डी जो है वो ए तथा ई के मध्य बैठा है। अभी तक सही है? आगे चलते हैं। यफ जो है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर ई यहाँ है तो एफ जो है वो ई के बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, याद आ रहा है? और इसके मतलब दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यफ को मैं कहाँ बैठा दूं बताओ?
क्या समझ में आया है इतना? दूसरे स्थान पे बैठा है तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। फिर क्या कह रहा है, बी जो है, बी जी तथा सी के मध्य बैठा है। कहने का मतलब जी कहीं ऐसे होगा तो इसी के बीच में क्या होगा, सी होगा। तो मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, देखो यहाँ 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 तो बैठा नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ बैठाऊं इसको अभी। तो मैं देखो, अगर मैं यहाँ इसको बैठाता हूँ जी को, तो यहाँ बैठा दूंगा और बी में यहाँ बैठा दूंगा। अभी बैठा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ किसको बैठा दूं, जी को। किसको बैठाऊं, मैं यहाँ किसको बैठाऊं, और फिर बीच में क्या बैठा दूं मैं। अभी इतना काम कर दिया। तो एक तो रह गया है, एक तो अब बोल रहा है कि जो एफ है ना, जो एफ है वो जी तथा एच के बीच बैठा है। जी तथा एच के बीच क्या बैठा है, एफ। एफ क्या है, जी तथा एच के बीच में। तो मैं इसको क्या कर दूं, आया ना, सारा हो गया फिर तो मेरा आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, वहां से लेते हैं। तो डी ए क्या आएगा, ऐसे लेते हैं, ठीक है। डी ई एच एफ जी बी सी ए। मतलब यह है कि आपसे कहे कि डी के बगल कौन है तो ई है, ई के बगल कौन है, एच के बगल कौन है, एफ के बगल कौन है, मगर बगल बगल कितना भी पूछे कर लेंगे, अब ये तो हो जाना चाहिए। हवा निकलेंगे। सवाल पे आते हैं, और सवाल है हमारा कि 8 व्यक्ति हैं। आठों जो है वो गोल मेज के पास या गोले में बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे केंद्र की ओर है। सेम सवाल है, ए तथा डी जो है, ए डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं। याद रखिएगा, कहने का मतलब ए यहाँ अगर है और डी यहाँ है तो यहाँ कितने लोग बैठेंगे, यही तो कह रहा है ना, ये समझना है हमको। फिर कह रहा है कि बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएं बैठा है मतलब अगर ए जहां होगा वहां कहाँ होगा, ए के स्थान पे बी वहां होगा। इतनी बात समझ में आई। हम आपको भी चलेंगे, दाएं कहेगा तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज, बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज। ये समझ में आया है। सी एफ के ठीक दाएं बैठा है, मतलब सी अगर ऐसे होगा, मान लो यहाँ पे सी है तो ठीक इसके बगल क्या होगा, एफ होगा। बात समझ में आई है। फिर कह रहा है कि डी जो है वो एफ तथा ई का पड़ोसी नहीं है। कुछ भी हो जाए, जहां एफ होगा और जहां ई होगा वहां वहां क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। समझने का प्रयास करते हैं। फिर एच जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, इसके बगल क्या नहीं रहेगा, यही समझना है बस, और कुछ नहीं। तो पहले तो हमें सर्कल बना लेना है। 8 लोगों वाला सर्कल कैसे बनाएंगे हम लोग, सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत उबना उबना मत, सवाल बहुत आते हैं। और ये सवाल जल्दी से होंगे, केवल वही पजल वाला सवाल आपका ऐसा होगा जो टाइम लेगा, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। ये सवाल तो टाइम ही लेंगे। आपको ट्रिक पता है, फटाफट कीजिए। बना लिए हैं। सवाल पे आते हैं, ए तथा डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो पहले तो मैं ए और डी को बैठा सकता हूँ भाई, हाँ या ना, कहीं भी बैठाइए, बस 3 लोगों को गैप हो। मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, और 3 गैप है, 3 लोग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैं अगर यहाँ बैठा दूँ, डी को यहाँ बैठा दूँ, 3 लोग हो गए कि नहीं हो गए गैप में, हाँ या ना। सवाल के आगे बढ़ते हैं। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, ध्यान से। जो बी है वो ए के दाएं किस स्थान पे बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है। मतलब मैं बी को बैठा सकता हूँ, और किधर बैठेगा ये बता देना मुझे। क्या इधर बैठेगा, किधर बैठेगा, गुड। दूसरे स्थान पे मतलब एक स्थान छोड़ के, तो बी को मैंने यहां बैठा दिया, हाँ या ना। आगे बढ़िए। सी एफ के ठीक दाएं बैठा है। जो सी है ना वो एफ के ठीक दाएं बैठा है। अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल रही, इसकी करो उसको, आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहा है, डी एफ तथा ई का पड़ोसी नहीं है। मुझे क्या पता चल गया कि देखो यहाँ पे या तो ई होगा, नहीं हो सकता, यहाँ पे ई नहीं हो सकता, और यहाँ भी ई या एफ नहीं हो सकता क्योंकि इसका पड़ोसी हो जाएगा। ई यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ भी नहीं सकता, या एफ ई इधर नहीं हो सकता, एफ उधर नहीं हो सकता, कुछ भी, दोनों इधर उधर
नहीं हो सकते, वो पड़ोसी नहीं हो सकते। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? फिर एक्स जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे एच भी नहीं हो सकता। इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको? तो फिर बाकी ई एफ यहाँ नहीं हो सकते हैं, एच यहाँ नहीं हो सकता है, तो मैं बाकी दो को कौन छूट रहा है, बैठाइए ना आप जरा। आप तो आराम से बैठा सकते हैं। देखो, अगर मैं आते हैं इस पे, मैं सी को ऐसी जगह बैठा दूं जो एफ के ठीक दाएं बैठा हो, अब बैठा सकता हूं। एफ एफ यहाँ बैठेगा नहीं, तो मैं सी को क्या बैठा सकता हूं यहाँ पे, और ठीक दाएं इसका एफ हो जाएगा क्या, है ना भाई? एफ यहाँ और यहाँ हो नहीं सकता, ये यहाँ और यहाँ हो नहीं सकता, एच यहाँ नहीं हो सकता है, तो मैं एफ यहाँ बैठा दूंगा और क्या, और जो किसी इसके ठीक दाएं होगा। किसी बात समझ में आई है? और एच यहाँ नहीं होगा, तो क्या बैठा दिया हूँ, ए बैठा दिया हूँ, बी बैठा दिया हूँ, सी बैठा दिया हूँ, डी बैठा दिया हूँ, एफ भी बैठा दिया हूँ। क्या नहीं बैठा है अभी? है एच यहाँ नहीं हो सकता है, एच यहाँ नहीं हो सकता, तो मैं एच यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या बचा हुआ है, एच जी, तो मैं तो पहले जी को भी यहाँ बैठा दूं, मान लो अभी जी यहाँ बैठा दिया, तो क्या मैं एच यहाँ बैठा सकता हूँ? नहीं बैठा सकता बेटा, क्योंकि ये इसका पड़ोसी हो जाएगा, आया ना? तो मैं एच कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ बैठाऊंगा। यहाँ क्या बचा है, ई, तो ई पहले भी यहाँ नहीं हो सकता पहले कंडीशन में, मतलब ई यहाँ होगा और जी यहाँ होगा। क्या समझ में आया है?